वह एक विशालकाय 200 किलो वजनी धनुष जमीन पर फेंकते हुए गर्जी, अगर तुम्हारे राज्य में कोई इसे उठा पाए तो समझूंगी कि तुम में कुछ दम है, और चुनौती देने महल की तरफ चली गई। लेकिन जब सब जा चुके थे तभी पास की गली में मांस बेचने वाला एक लड़का अपने चाकू को नीचे रखकर चुपचाप उस धनुष के पास पहुंचा। उसने धनुष को एक हाथ से उठाया और जैसे वो कोई हल्की लकड़ी हो। आखिर सवाल यही है, स्त्रियों के आधिपत्य वाले साम्राज्य में वो रहस्यमयी लड़का कौन था? लड़के की असली शक्ति अभी सामने आनी बाकी है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो देखें, लाइक करें। वो कोई साधारण लड़का नहीं था, वह तो जन्म से ही युद्ध के देवता का आशीर्वाद लिए एक राजकुमार था। जब माँ को पता चला कि बेटा चोरी छिपे विद्या सीख रहा है तो उन्होंने गुस्से में आकर सारी किताबें जला दी और उसे सख्त मना किया। लेकिन लड़के ने 2 रहस्यमयी किताबें छिपा ली थीं। उसी के सहारे वो रातों में छुपकर शक्तिशाली विद्याएं सीखता रहा और धीरे धीरे लगभग सब कुछ सीख गया। असल में उसके जन्म लेते ही महल की सबसे शक्तिशाली तांत्रिक पुजारिन ने एक भविष्यवाणी कर डाली। यह बालक एक दिन स्त्रियों के आधिपत्य वाले इस साम्राज्य को भस्म कर देगा। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। लेकिन रानी, वो माँ थी, उसने अपने पुत्र को बचाने का फैसला किया। उसने अपने सबसे वफादार मंत्री को बुलाया, एक महिला जो सच्चे दिल से रानी की सेवा में समर्पित थी। रानी ने कहा, इस बच्चे को इस भविष्यवाणी से नहीं, दुनिया की क्रूरता से बचाओ, इसे कोई न पहचान पाए। ऐसा कर दो। उस महिला ने न केवल लड़के का नाम और पहचान बदल दी बल्कि अपनी खुद की शक्ल भी बिगाड़ दी ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। लेकिन इस साम्राज्य में जहाँ पुरुषों को नीचा और स्त्रियों को सबसे ऊंचा माना जाता था, वहीं यिन शू युवा लड़का दिन रात अपमान सहता आया था। जब भी उसकी छिपी हुई शक्तियां जागने लगती, उसकी माँ तुरंत उसे रोक देती। वह जानती थी कि अगर यिन शू की असली पहचान सामने आ गई तो वह केवल अपमानित नहीं, मारा भी जा सकता है। लेकिन उस दिन अपमान की हद हो गई थी। एक घमंडी महिला सेनापति ने उसे सबके सामने अपशब्द कहे और जबरदस्ती अपने पैरों के नीचे से रेंगने को कहा। यिन शू की आंखों में गुस्सा भर आया था। वह खड़ा हुआ, लेकिन तभी माँ फिर बीच में आ गई। माँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन हर बार आप मुझे रोक क्यों लेती हैं? यिन शू ने भर्राए स्वर में कहा। माँ की आंखों में डर था। तुम्हारे 18 साल पूरे हो चुके हैं। अब वो समय है जब भविष्यवाणी सच हो सकती है। हमें ये मामला बड़ा नहीं बनने देना चाहिए। सेनापति लड़की ने माँ बेटे का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह बार बार उन्हें नीचा दिखा रही थी और जलील कर रही थी। बेटा चुप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, पर उसकी माँ हिम्मत कर उनके पैरों में झुककर बोली, मेरे बेटे को माफ कर दो, उसे छोड़ दो। सेनापति मुस्कुराई और बोली, 2 विकल्प हैं, या तो मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर निकलो या मुझे युद्ध में हरा दो। हंसी के ठहाकों के बीच एक और महिला सैनिक बोली, अरे ये लड़का तो थोड़ा चल भी नहीं सकता, लड़ेगा क्या? लेकिन जैसे ही लड़का हिम्मत करके उसका विरोध करने को तैयार हुआ, माँ फिर आ गई बीच में। कांपते हुए हाथों से बेटे को रोक लिया और कहा, झुक जाओ बेटा। वो लड़की हर हद पार कर रही थी। इंसानियत, सम्मान, सब कुछ रौंद रही थी। मगर माँ की बेबसी इतनी भारी थी कि बेटे की सारी जिद, सारी आत्मा दब कर रह गई। चारों ओर लोग हंस रहे थे। किसी की नजरों में दया नहीं थी, सिर्फ तमाशा था। लड़का सब कुछ चुपचाप सह रहा था, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। लेकिन माँ की मजबूरी के आगे